नमो बुद्धाय। इस वीडियो को, इस संदेश को बिल्कुल भी नज़रअंदाज मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को नज़रअंदाज कर देंगे तो ये अंधविश्वास को बढ़ाने जैसा होगा। मैं सभी धर्मों का बहुत ज़्यादा सम्मान करता हूँ और मेरे में बहुत करुणाएँ हैं। मेरे मन में लोगों के प्रति, जीवों के प्रति, छोटे-छोटे जीवों, जंतुओं के प्रति बहुत प्यार है, करुणा है। मेरा उद्देश्य किसी के दिल को ठेस पहुँचाना नहीं, बल्कि सभी से प्रेम करना है। प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और हाँ, इस वीडियो को हिंदू धर्म को मानने वाले लोग, भाई बहन, जितने भी माता बच्चे, सभी को ज़रूर भेजिएगा और बताइएगा कि इस वीडियो में मैंने क्या गलत कहा। मैं इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ अंधविश्वास दूर करना चाह रहा हूँ। हुआ ये था कि कल 20 अक्टूबर 2025 को दीपावली का पर्व था। दीपावली के पर्व के ठीक 4 या 5 दिन पहले मेरे पास इस्कॉन मंदिर के कुछ 5 ब्राह्मण या फिर 5 पुजारी भगवा वेश में मेरे कोचिंग क्लास में मुझसे संपर्क किया और मुझसे कहा कि सचिन जी, आप कोचिंग पढ़ाते हैं, 10वीं 11वीं 12वीं के बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन ये बच्चे अब पढ़ाई के मार्ग से अधिकतर बच्चे भटक गए और बहुत सारे बच्चे इंस्टाग्राम, मोबाइल और सोशल मीडिया की राह पर हैं। तो सर जी, हम आपके बच्चों की क्लास में आकर के सभी बच्चों को आध्यात्म के मार्ग पर लेके जाना चाहते हैं, सभी के बीच गीता का पाठ करना चाहते हैं। मैंने उनको अपनी राय दी कि ठीक है, अगर आप ये करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है कि सभी बच्चों को अगर आप गलत मार्ग से हट करके अगर आप उन्हें सही मार्ग पर लाने का प्रयास कर रहे हैं तो बहुत अच्छी पहल है आपकी। तो उन्होंने कहा कि हमें आपकी अनुमति चाहिए क्लास में आने की। मैंने बोला बिल्कुल, खुशी-खुशी बिल्कुल अनुमति है, आप आइए। जब वो अगले दिन आए तो वो 200 भगवत गीता लेकर आए हमारी कोचिंग क्लास में, तकरीबन 200। और जब लेकर आए तो उन्होंने क्लास में आने के बाद किसी भी बच्चों को ये नहीं बताया कि वो भगवत गीता आप लोगों को किसी खास मूल्य पर देने वाले हैं। खास मूल्य पर जब वो किताबें बच्चों को दी जाएगी, वो पुस्तकें बच्चों को दी जाएगी, तो बदले में बच्चों को एक फिक्स अमाउंट, एक निश्चित मूल्य मंदिर समिति को देना होगा, या फिर अगर हम सेवा जो मूल्य है वो देना होगा। ये उन्होंने बच्चों को नहीं बताया, मूल्य के बारे में बात नहीं करी और बिना मूल्य के बारे में बात किए सीधे क्लास में आकर पहले तो बच्चों को थोड़ा सा भजन करवाया और उसके बाद बिना बच्चों के पूछे बच्चों के हाथों में वो पुस्तक दे दी, एक पुस्तक दे दी, एक भगवत गीता दे दी। और वो भगवत गीता एक पन्नी में पैक थी। बच्चों को ये नहीं बताया गया कि बाद में उन्हें इसका मूल्य चुकाना होगा, बल्कि पहले उन्हें ये पुस्तक दे दी गई और उनसे कहा गया कि इस पन्नी को अपने अपने हाथों से निकाल लिया जाए। बच्चों ने उन पन्नियों को निकाल लिया और उसके बाद उन 5 ब्राह्मणों और पुजारियों ने बच्चों से वो पुस्तक सीने पे लगाने के लिए कही कि आप सीने पे लगाइए और कसम खाइए कि आप इस पुस्तक से बहुत प्यार करते हैं। कसम खाइए कि आप इस पुस्तक को अपने जीवन में उतारेंगे। कसम खाइए कि आप इसको अपने जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बनाएंगे। इस तरह से सीने पर रखकर उनसे भावनात्मक रूप से उस पुस्तक को जोड़ लिया गया। और जब बच्चों ने आंखें बंद करके कसम खा ली कि ये पुस्तक हम अब हमारे जीवन का हिस्सा रहेगी, तो उसके बाद जब ब्राह्मणों ने देखा या पुजारियों ने देखा कि बच्चों ने तो इस पुस्तक को अपने सीने से लगा लिया है और बच्चे इस पुस्तक से भावनात्मक रूप से जुड़ गए हैं, तब ब्राह्मणों और पुजारियों ने बच्चों से कहा कि बेटा, अब चूंकि इस पुस्तक से आपको प्यार हो गया है, अब आपको इस पुस्तक का एक मूल्य देना होगा जो कि हमारा सेवा मूल्य है, और वो मूल्य है 230 रुपए। इस मूल्य को आप दीजिए। और उन्होंने एक इतनी गंदी बात कही, वो कहा कि जिन जिन बच्चों के पास 230 रुपए नहीं है वो इस पुस्तक को वापस हमें कर दीजिए। हम उन बच्चों को ये पुस्तक, ये ग्रंथ नहीं दे पाएंगे जिसके पास 230 रुपए नहीं है। ये एक गलत बात है। होता यह है कि जब आप धर्म पुस्तक को अगर आप दे रहे हो और अगर आप धर्म का अगर आप प्रचार कर रहे हो, तो इस पुस्तक को एक निश्चित मूल्य में नहीं बेचा जा सकता। ये इतना पवित्र ग्रंथ है, इतनी पवित्र पुस्तक है कि इसकी कोई कीमत नहीं लगा सकता। लेकिन इन ब्राह्मणों ने, इन पुजारियों ने इसकी कीमत तय कर दी 230 रुपए और उनसे कहा कि ये 230 रुपए जिसके पास नहीं है वो इस पुस्तक को वापस कर दे। आप उसकी जगह ये शब्द यूज कर सकते थे कि बेटा, इस पुस्तक से आपको प्यार हो गया है तो अब आप इसको रख लीजिए, बदले में आपके पास जितनी श्रद्धा होगी, जितनी आपका भाव होगा, उतना आप दक्षिणा दे दीजिए, उतना आप सेवा कर दीजिए, जितने में आप में सक्षम हो। लेकिन बच्चों से उन्होंने इस तरह से सेंटेंस यूज नहीं करे और सीधे सीधे कहा कि 230 रुपए ही लगेंगे, अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे वापस कर दीजिए। सबसे खराब बात उन्होंने मुझसे ये भी कही थी, जब वो 200 पुस्तक अंदर बच्चों के पास लेके जाने वाले थे तो उससे पहले ही ब्राह्मणों ने मुझसे कहा था कि सचिन सर, ये पुस्तक वैसे तो 230 की है,
लेकिन बच्चों के सामने हम इसका मूल्य जाहिर नहीं करेंगे। आप चाहो तो आप अपनी तरफ से अपना कुछ अलग मूल्य बता सकते हैं। उन्होंने कहा था मुझसे, सचिन सर से मुझसे कहा कि आप अपना मूल्य बता दीजिए। तो अब आप सभी जनता से मैं ये पूछना चाहूंगा, आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? वो क्यों 230 रुपए का मूल्य सीधे सीधे बच्चों को नहीं बताकर वो एक कोचिंग क्लास के संचालक को अपना एक अलग से मूल्य बताने का क्यों कह रहे थे? आप जनता काफी समझदार है, आप बताइए कि वो ऐसा क्यों कह रहे थे? हालांकि जब मैंने उन्हें कहा कि नहीं, मैं अपना मूल्य नहीं बताना चाहता, आप स्वयं ही अपना मूल्य बच्चों के सामने जाकर बता दीजिए, जो भी इसका मूल्य होगा, जो भी इसकी सेवा होगी वो बच्चे देंगे। पहले उन्होंने बच्चों को इसका मूल्य नहीं बताया, पहले सीधे सीधे बच्चों के मन में इसके प्रति भावनाएं जागृत कर दी अच्छे से, और उसके बाद में जब बच्चे इसके प्रति बहुत ज्यादा भाव विभोर हो गए, तब उन्होंने बच्चों के हाथ से पुस्तक लेकर के बच्चों से कहा कि इसका 230 रुपया है, उसके बाद में ही आपको ये पुस्तक दी जाएगी। अब आप मुझे बताइए, क्या ये गलत नहीं हुआ? पहले तो आपने बच्चों को बिना मूल्य बताए उस पुस्तक के प्रति आपने भावनाएं पैदा कर दी। जब बच्चों को उस पुस्तक के प्रति प्रेम हो गया, लगाव हो गया, तब आपने उस पुस्तक का एक मूल्य बता दिया। और मूल्य बताया, चलिए अच्छी बात है, आप सेवा कर रहे हैं, आप उसका सेवा का मूल्य लीजिए, लेकिन ये शब्द कितना गलत है कि 230 रुपए नहीं है तो आप इस पुस्तक को वापस कर दीजिए। देखिए, सेवा क्या होती है मैं आपको बताना चाहूंगा। एक संत रामपाल जी और हैं, जो कि भारत देश में के साथ साथ अन्य देशों में भी वो माने जाते हैं। वो संत रामपाल जी भगवत गीता को घर घर पहुंचा रहे हैं। और आपको इस पुस्तक का मैं आपको एक मूल्य दिखाना चाहूंगा। आप यहाँ पर कहीं पे एक डिटेल में देख सकते हैं। इस पुस्तक को छापने का मूल्य है लगभग 98 रुपए, 98 रुपीज का इसका मूल्य है, लेकिन घर घर पहुंचाने के लिए वो सिर्फ 30 रुपए का मूल्य ले रहे हैं, सिर्फ 30 रुपए। वो भी तो 98 रुपए का घाटा खाकर सिर्फ 30 रुपए में घर घर गीता पहुंचा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि इस 30 रुपए में भी अगर किसी ऐसे व्यक्ति के पास, जिसके पास 30 रुपया भी नहीं है लेकिन मन में भाव है पढ़ने का, तो वो उसे निःशुल्क दे रहे हैं। ये किताब, ये पुस्तक, ये पवित्र पुस्तक मेरे पास में भी निःशुल्क आई थी। एक विद्यार्थी मेरे को निःशुल्क देकर गया था। तो इन्होंने भी तो घर घर गीता पहुंचाने के उद्देश्य से निःशुल्क गीता वितरण की है। तो क्या आप ऐसा नहीं कर सकते थे? आपने क्यों इसका मूल्य 230 रुपए रखा? और जो बच्चा कम मुद्रा देना चाहता था, खरीदना चाहता था, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे, आपने उसको ऐसा क्यों कहा कि आपके पास अगर 230 रुपए नहीं है तो ये आपको नहीं मिल पाएगी? और सबसे खराब बात इन्होंने ये भी कही, मुझसे कोचिंग क्लास के संचालक से कहा कि आप अपना मूल्य बताइए। पता है, ये जो ब्राह्मणों, ये जो पुजारी है, जो अलग अलग स्कूल, अलग अलग कोचिंग जाकर जो कार्य कर रहे हैं, ये कार्य पिछले 3 साल से, मुझे ऐसी जानकारी पता चली है लोगों से कि ऐसा वो कार्य 3 साल से कर रहे हैं, और अलग अलग कोचिंग, अलग अलग स्कूलों में जाकर ऐसा कार्य कर रहे हैं। जब हमने किसी एक अन्य कोचिंग क्लास के संचालक को फोन के माध्यम से पूछा कि आपके कोचिंग में ये कितने रुपए की बिकी या कितने रुपए का सेवा मूल्य लिया गया है, तो उस कोचिंग संचालक ने, महोदय ने बताया कि उनकी कोचिंग में 270 रुपए का इसका मूल्य लिया गया है। तो आप बताइए, क्यों हमारी कोचिंग क्लास में बच्चों को ये 230 की बताई गई और उस कोचिंग क्लास में क्यों इसका मूल्य 270 रुपए बताया गया? मैं इसका एक वॉइस रिकॉर्डिंग डाल दूंगा। जिस कोचिंग क्लास के संचालक से मैंने बात करी है, आप उनकी वॉइस रिकॉर्डिंग सुन लीजिए, आपको खुद को पता चलेगा कि वहाँ 270 की और यहाँ 230 की। हेलो। हाँ जी। सर, मेरे को वो एक भगवत गीता चाहिए थी, कितने की पड़ेगी सर? भगवत गीता 270 रुपए की दी थी यार उन्होंने। और सबसे गंदी बात ये कि उन ब्राह्मणों ने, उन पुजारियों ने लगभग 75 भगवत गीता मेरी कोचिंग क्लास में रख दी, ये कह के कि जब अगले दिन बच्चे आएंगे अपने घर से धनराशि लेके, तो उन्हें ये पुस्तकें उपलब्ध करा दीजिएगा धनराशि के बदले में। लेकिन सबसे गंदी बात ये कि 75 धर्म ग्रंथों का 230 रुपए के हिसाब से उन्होंने कैलकुलेशन किया, और कैलकुलेशन करके लगभग 16,000, 17,000, 18,000 रुपए जो भी बन रहे थे, उन्होंने मुझसे कहा कि सचिन जी, आप ये पूरा पेमेंट एक साथ हमें आपके खाते से कर दीजिए, आपकी राशि से कर दीजिए, अभी सारा अमाउंट। आप कल बच्चों से थोड़ा थोड़ा लेते रहिएगा, आप बाद में देते रहिएगा। हमें आपके माध्यम से 17,000, 18,000, 19,000 हमें इकट्ठा दे दीजिए और हमें जाने दीजिए, क्योंकि हमें अन्य स्कूलों में भी जाना है, अन्य कोचिंगों में भी जाना है, और ये धर्म ग्रंथों का प्रचार करना है। अब आप बताइए, क्या ये वास्तव में धर्म ग्रंथों का प्रचार कर रहे हैं या फिर सिर्फ धनराशि कमाई जा रही है इनके माध्यम से? क्योंकि अगर धर्म ग्रंथों का ही प्रचार किया जाता तो शायद ये 230 रुपए का फिक्स अमाउंट नहीं ले रहे होते, और साथ ही साथ इन्हें धनराशि कमाने की इतनी ज्यादा जल्दी नहीं होती। इन्होंने मुझसे ही कहा कि आप 16-17 हजार रुपए आप आपकी तरफ से कर दीजिए, कल बच्चों से आप ले लीजिएगा। आप बताइए, इसमें गलत बात है या नहीं? और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि जब
इन ब्राह्मणों और इन पुजारियों को मैंने मेरी तरफ से बताया कि मैं भी एक सन्यासी हूँ, मैं टीचर जरूर हूँ, क्योंकि मेरे पीछे परिवार है, बीवी है, बच्चे हैं, माता है, पिता है, उनकी जवाबदारी उठाने के लिए मुझे एक कोचिंग क्लास पढ़ा करके थोड़ा धन कमाना जरूरी होता है, ताकि मैं अपने परिवार की जिम्मेदारियों को पूरा कर सकूं। लेकिन मैं इसी समय पे एक सन्यासी भी हूँ, जो निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा करता हूँ। मैंने जब ब्राह्मणों को और पुजारियों को ये बताया कि आने वाले 2 दिन बाद, दीपावली के ठीक 2 दिन पहले, हम लोग उज्जैन शहर में जितने भी भीख मांगने वाले बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं जो कि भीख मांगकर गुजारा करते हैं, जो कोई दीपावली से वंचित है लगभग कई सालों से, ऐसे बच्चों के साथ हम दिवाली का सेलिब्रेशन कर रहे हैं। 100 बच्चों को हमने बुलाया है मासूम से, और उनके बीच में खुशियां बांटने वाले हैं, उनके बीच में पटाखे बांटने वाले हैं, उनके बीच में मिठाइयां बांटने वाले हैं, उन्हें झूले का आनंद देने वाले हैं, उनके लिए मेला लगा रहे हैं। तो मैंने जब उन 5 ब्राह्मणों को, उन पुजारियों को आमंत्रित किया कि आप भी हमारे इस कार्यक्रम का एक छोटा सा हिस्सा बन जाइए, आप 5 ब्राह्मण आइए और मानो 100 भिक्षुक बच्चों को अपना आशीर्वाद दीजिए, 100 गरीब बच्चों को अपना स्नेह दीजिए, अपना प्यार दीजिए। तो उन ब्राह्मणों ने सीधे सीधे एक ही शब्द कहा कि हमें इन धर्म ग्रंथों का प्रचार करने के लिए अन्य आगे के 10 दिनों तक हमारा शेड्यूल पूरा फिक्स है। हमें 10 दिन तक हम बहुत बिजी चल रहे हैं, अलग अलग स्कूल जाने में, अलग अलग कोचिंग जाने के लिए, और हमें इनका प्रचार करना है। हमारा समय बहुत व्यस्त है, हम आपके उस कार्यक्रम में नहीं आ पाएंगे। उन्होंने मुझे ऐसा शब्द कहा, बजाय वो उसके ये शब्द भी कह सकते थे कि सचिन जी आप भी एक अच्छी पहल कर रहे हैं, हमें अगर समय मिला तो हम जरूर आ पाएंगे, और हम बिल्कुल आएंगे। लेकिन जब मैंने, और हाँ, मैं आपको एक स्क्रीनशॉट भी भेजूंगा, आप देखिए इस स्क्रीनशॉट में, इसमें मैंने उनको आमंत्रित भी करा था, लेकिन बड़े अफसोस की बात कि एक भी ब्राह्मण उसमें से हमारे उस कार्यक्रम में नहीं आया। आपको जानकारी होगी, जो लोग भगवत गीता को बहुत, जो कृष्ण जी को बहुत प्रेम करते हैं, उन्हें कृष्ण जी का एक वाकया याद होगा कि जब श्री कृष्ण सोने के सिंहासन पे बैठे हुए, राज दरबार में बैठे हुए थे, तब उनके पास एक दरबारी दौड़ते दौड़ते आया और उसने कहा था कि हे श्री कृष्ण, आपसे मिलने के लिए कोई भिक्षुक के रूप में कोई आया है, दरबार के बाहर खड़ा है, वो बिल्कुल भिखारी के वस्त्र में आया है और वो अपने आप को आपका मित्र बता रहा है। तो श्री कृष्ण ने तुरंत पहचान गए कि ये तो सुदामा होगा, और श्री कृष्ण दौड़े चले गए उस सुदामा के पीछे, जिन्हें पूरा मथुरा पत्थर मार रहा था। श्री कृष्ण साक्षात उसके पास गए और उसे गले लगाया, उसके आंसू पोंछे और उसको राज दरबार में लाकर उसके पैर धोए और उससे प्रेम किया। ये था श्री कृष्ण का उस सुदामा, उस गरीब सुदामा के प्रति प्रेम। आज जो मैंने ये कार्यक्रम किया था, 100 भिक्षुक बच्चों को इकट्ठा किया था, वो 100 भिक्षुक बच्चे नहीं थे, वो सुदामा के रूप थे। 100 सुदामा खड़े थे उस दिन, जो कि लाचार थे, बेबस थे, जिनके चेहरे पे बिल्कुल दुख था, दर्द थी, तकलीफें थी। 100 सुदामाओं ने जब इन 5 ब्राह्मणों को, जो कि अपने आप को कृष्ण का सेवक कहते हैं, कृष्ण का पुजारी कहते हैं, ऐसे 5 ब्राह्मणों को जब आवाज दी कि आप आइए, हमें अपना प्यार दीजिए, तो ये ब्राह्मणों ने एक ही सेंटेंस में स्पष्ट रूप से कहा कि हमें वक्त नहीं है, हम इस धर्म ग्रंथों को बेचने में अभी व्यस्त हैं। तो आप बताइए, अगर साक्षात श्री कृष्ण होते तो जिस तरह से वो एक सुदामा के पीछे गए, क्या वो श्री कृष्ण 100 सुदामाओं के लिए नहीं आते? सब कुछ छोड़ छाड़ के आते। लेकिन आप बताइए, श्री कृष्ण को मानने वाले, श्री कृष्ण के सिद्धांतों पर चलने वाले ब्राह्मण पुजारी, इनके मन में उन सुदामाओं के प्रति कोई प्रेम रहा क्या, कोई करुणा रही क्या? नहीं, बल्कि ये अपने धार्मिक पुस्तकों को बांटने में व्यस्त रहे। और हाँ, उस दिन एक पुजारी से मेरी बात हुई थी, उन्होंने मुझे कहा कि सचिन जी, आप उन बच्चों के साथ ये कार्यक्रम कर रहे हैं, आप उसके बाद में हमारे मंदिर में आइएगा, हमारे मंदिर में भी पूजा पाठ चल रहा है। तो मैंने उनसे कहा कि मेरे लिए पूजा पाठ इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना मेरे लिए महत्वपूर्ण है उन बच्चों के साथ खड़े रहना, उनको खुशियां देना। लेकिन उस मंदिर के पुजारी ने या फिर उस सेवक ने मुझसे कहा कि आपको समय मिले तो हमारे मंदिर में जरूर आइएगा, वहाँ पे भजन हो रहे हैं, मंडली हो रही है और भगवत गीता का पाठ चल रहा है। तो आप बताइए, क्या मैंने गलत किया? क्या मैं यहाँ पर गलत हूँ? मैं सभी जितने भी जनता इस वीडियो को देख रहे हैं, जितने भी कृष्ण प्रेमी इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको एक ही निवेदन करना चाहूंगा कि आपका कृष्ण के प्रति जो एक अटूट प्रेम है, एक अटूट श्रद्धा है, एक अटूट विश्वास जो है, उस भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, आपकी पवित्र भावनाओं का मजाक उड़ाया जा रहा है। प्लीज मेरा आपसे निवेदन है कि एक तरफ अगर साक्षात श्री कृष्ण खड़े हो और एक तरफ अगर ऐसे ब्राह्मण और पुजारी खड़े हो, तो प्लीज हमेशा श्री कृष्ण का चयन कीजिएगा। श्री कृष्ण का नाम लेकर के धर्म का धंधा बनाने वाले लोगों के प्रति बिल्कुल नजरअंदाज कीजिएगा।
ये सिर्फ धर्म का धंधा बना रहे हैं, आपकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और आप मुझे एक बात और बताइए, ये जो इस्कॉन मंदिर है, इस मंदिर का नाम इस्कॉन क्यों रखा गया? क्यों इसे एक इंग्लिश नाम दिया गया? ये इंग्लिश प्रवृत्ति में क्यों है? क्यों इस इस्कॉन मंदिर में अधिकतर ब्राह्मण पंडित जो लोग हैं वो अंग्रेजी सभ्यता को मानते हैं? आप मुझे बताइए क्यों इसका नाम इस्कॉन है? अगर आप श्री कृष्ण के प्रति अटूट प्रेम रखते हैं तो आपके श्री कृष्ण आपके शरीर के अंदर ही हैं। आप एक बार आंखें बंद करके आप दिल से उन्हें याद करके देखिएगा, आपकी हर सांस में आपके श्री कृष्ण है, कण कण में आपके श्री कृष्ण है। तो श्री कृष्ण को पाने के लिए आपको इन जैसे ब्राह्मणों की जरूरत नहीं पड़ेगी। सच्चा ब्राह्मण वो है जो आपको आपके इष्ट देव से मिलाने की प्रयत्न कराता है। लेकिन मेरी नजरों में ये सब लोग धर्म का पाखंड कर रहे हैं, ये धर्म का धंधा बना रहे हैं। ऐसे लोगों को इग्नोर कीजिए और हमेशा सत्य की राह पर रहिए। मेरे इस संदेश के माध्यम से अगर किसी को धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची हो तो मैं उसके लिए तहे दिल से माफी चाहता हूं। मेरा उद्देश्य किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि अंधविश्वास के खिलाफ आवाज उठाना है। क्योंकि अंधविश्वास ही एक ऐसी चीज है जिससे आपकी पवित्र भावनाओं को ठेस पहुंचती है, आपको पता भी नहीं चलता है और आपकी पवित्र भावनाओं के साथ मजाक उड़ाया जाता है। आप मुझे बताइए, इस्कॉन मंदिर में करोड़ों खरबों रुपए का दान दक्षिणा आता है। क्या उनके पास में इतना सा भी छोटा सा भी दिल नहीं है कि कोई बच्चा अगर पुस्तक को या धार्मिक ग्रंथ को खरीदना चाह रहा है लेकिन उसके पास पैसे नहीं है तो उसको क्या ये निःशुल्क में नहीं दे सकते? दे सकते हैं या फिर देना चाहिए, लेकिन ये नहीं करते हैं। मैंने तो कुछ वीडियो यूट्यूब पे कुछ ऐसे वीडियो को भी देखा जिसमें मुझे पता चला कि भारत देश में कुछ और इस्कॉन मंदिर ऐसे भी है जहां पर तो सीधे रोड पर ट्रैफिक सिग्नल पे चौराहे पर आकर के कुछ पंडित लोग पुस्तकों को रोड पर बेच रहे हैं ट्रैफिक सिग्नल पे, और उन लोगों को इनकरेज कर रहे हैं, जोर जबरदस्ती डाल रहे हैं, प्रेशर दे रहे हैं कि आपको ये खरीदना ही होगा, खरीद लीजिए। देखिए, मैं आपसे एक विनती करना चाहूंगा, जब जिस वस्तु की जरूरत होगी व्यक्ति तब बिना कहे, आपको कहने की भी जरूरत नहीं, व्यक्ति बिना कहे खरीद लेगा। आपको प्रेशर देने की जरूरत नहीं है। क्यों आप धन कमाने के पीछे इतना लगे हुए हो? आप इसको कहते जरूर हो सेवा का मूल्य। क्या ये सेवा का मूल्य ये नहीं है? ये सेवा का मूल्य नहीं है 30 रुपए का, 98 रुपए में छापी गई है और 30 रुपए में भगवत गीता घर घर पहुंचाई जा रही है। ये भी तो एक सेवा का मूल्य है। माफी चाहूंगा, मैं इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ अंधविश्वास को रोकना चाह रहा था। सत्य की जय हो। नमो बुद्धाय।